छोटी सी वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस समझा दूँ। पहले हम एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक प्रॉपर नोट्स करके दिखा दूँगी। देखो उसमें क्या लिखा है, जो टेस्टिस है वो मेल से प्रेजेंट होती हैं और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होती है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में होती है ओवरीज। ठीक है, ये गैमेट फॉर्म करती है, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवम। ठीक है, अब देखो फिर ये लोग इसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। टेस्टिस में इमेच्योर सेल, जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, ये देखो स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर वर्ड है, ये क्या है, इमेच्योर सेल है, इमेच्योर जर्म सेल है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं टेस्टिस से प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। ये बिगिन होता है प्यूबर्टी में, मतलब जब मेल अपनी प्यूबर्टी एज में आता है, जो कि 14-15 साल की एज में इनका क्या होने लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। कौन करवाता है, स्पर्मेटोगोनिया करवाता है, जो कि इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है। आगे बढ़ते हैं, द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करता है माइटोटिकली मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा। फिर हर एक स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक डिप्लॉयड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये याद रखना है कि इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिवाइड कर लेता है माइटोटिकली और बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, लिखा भी है ये डिप्लॉयड होता है। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा और ये बना लेगा अपना रिडक्शन डिवीजन होगा। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, और बना लेगा 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देख लो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, मैं भी समझा देती हूँ कैसे बनेंगे। और फिर जो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने ये क्या करेंगे, सेकंड मियोसिस करेंगे, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये जैसे माइटोसिस की जैसे ही होता है, तो सेकंड मियोसिस होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, इसमें इक्वेशन डिवीजन होता है। इसमें 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेट्स बनेंगे और स्पर्मेट्स से आगे जाके क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। अब इधर देखो, तो देखो भाई, इसको तो मान लो कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, क्या ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या है, डिप्लॉयड है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इमेच्योर जर्म सेल्स। ठीक है, अब इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, खुद को बहुत ज़्यादा बना लिया, तो इसने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई हो गया ये, और इसने माइटोसिस किया। ये बहुत सारे नंबर ऐसे एक के बाद इससे बहुत सारे नंबर बना लिए। ठीक है, ये इसकी जैसी सेल बना ली। अब इनमें से एक सेल, हर एक सेल में होगा, मैं तुम्हें एक सेल का बता दूँ, थोड़ा ग्रो कर जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हें मियोसिस दिखा, तुम्हें रिडक्शन डिवीजन दिखा नहीं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। अब इसमें होगा मियोसिस 1, क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा और ये 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है। फिर से देखो, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉल में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के इमेच्योर जर्म सेल होता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, माइटोसिस से बहुत सारे सेल बना लेता है। इसमें तुम्हारे एक सेल की बात कर रही हूँ, हर सेल की यही कहानी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। इसको स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोलेंगे, ये क्या है, स्पर्मेटोसाइट है। उसका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। इसमें होती है मियोसिस 1, रिडक्शन डिवीजन होता है, फिर दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। अब जो 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट हैं ये करते हैं अपना सेकंड मियोसिस। ये क्या करेंगे, सेकंड मियोसिस करेंगे, जो कि जस्ट लाइक होता है माइटोसिस के, ये होता है इक्वेशन डिवीजन होता है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी, मुझे तुम्हें जल्दी समझाना है। ये इक्वेशन डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें 4 बन जाते हैं, इसका 2 और इसका 2। ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी क्योंकि इक्वेशन डिवीजन है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस डिवाइड कर जाइए माइटोटिकली, बस इसको हम सेकेंडरी मियोसिस बोलते हैं और इसको हम बोल देंगे स्पर्मेट्स। और यही स्पर्मेट्स डेवलप होकर क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन